आपकी क्या बात है? कुरान गवाह है। चूंकि मन्नत थी जनाब मरियम की वालदा की, मौला आपको सेहत नसीब, बिस्मिल्लाह, तो पूरी जिंदगी बैतुल मक़दस में गुजारी। बैतुल मक़दस इस इलाके या किसी इलाके की मस्जिद का नाम नहीं, किबला अव्वल है, जिसकी तरफ पहले रुख करके लोग अल्लाह की इबादत करते थे, वो बैतुल मक़दस है। जिनको समझ आ रही है, जिनको नहीं आ रही सवाब होगा सबको, अजय तो पक्की बात है ना। उसके मेहराब में पूरी जिंदगी गुजारी। क्या करे, मैं होता तो अभी दाद दे के फारिग होता। ये अल्लाह ने मकाम बतूल बताया है कि जो हमारे घर की औरतें हैं वो कुछ दिनों के लिए अल्लाह की इबादत भी नहीं कर सकती, लेकिन ये बतूल है जो बैतुल मक़दस में जिंदगी गुजार रही है। ये जो हाथ बुलंद हो रहे हो भाई, आप भी बोल पड़ते, सीट बदल ले यार, तंग करेगा तो आपको आवे क्या खरीदार मिल गए, बड़ी राजी है सैयद आप पर, और आपकी बेटी की जिंदगी करे। ये सारे सरदार आजादार हमेशा ये सारे सबके लिए दुआ कर रहा हूँ भाई जान, ये सारे मेरे अपने तशरीफ फरमाए। पूरी जिंदगी बैतुल मक़दस में गुजारी। थोड़ी देर के लिए बहर तशरीफ ले गए। एक वक्त आया जब बहर गए तो पानी के चश्मे पर शक्ल बशरी में हजरत जिब्रील आया जनाब मरियम के सामने, बशरी शक्ल में, बंदे की शक्ल में। अब यहाँ पर कीमत चाहिए। जिंदगी में पहली दफा बतूल ने किसी बशर को देखा। आपको ढेर सारा शुक्रगुजार। मुश्किल बात सुन रहे हैं, आसान बात नहीं करना बेटा। जिंदगी में पहली मर्तबा क्योंकि सारी जिंदगी बैतुल मक़दस में गुजारी, पहली दफा बशर देखा तो हजरत मरियम उदास हुई, परेशान हुई, खतरा महसूस हुआ। तो उसे जो जुमले कहे वो कुरान में आए थे। फरमाया इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तकिया। बीबी कहती है अगर तू मुत्तकी है तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। एक दफा हाथ बुलंद करो यार। चूंकि पढ़ा लिखा बच्चा जवान मेरे सामने है, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने हैं, तो मैं आपकी मौजूदगी का फायदा ले रहा हूँ, वरना ये बातें कभी कभी होती हैं, नहीं भी होती है। मैं तो इससे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तुम मुत्तकी है तो। आगे हजरत जिब्रील बोले बीबी मैं फरिश्ता हूँ, मैं आपको गुलामन ज़किया, एक ज़की बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। एक ज़की बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। जनाब मरियम ने हैरान होकर कहा मैं कहाँ, शादी में मुझे किसी बशर ने छुआ नहीं। एक दो क्या फायदा उस हाथ का जो लंगर करे और मजलिस में हुसैन को सलाम न करे। वो भी कोई हाथ है यार। रूहानियत नूर ही नूर बरस रहा है। आपकी तवज्जो का ढेर सारा शुक्रगुजार। कब्र तक जन्नत के दरवाजे तक आपको सलाम करता जाएगा। तो मुझे बेटा कहाँ से? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये कैमरे शैमरे लगे हुए हैं। टोटल पूरे 9 घंटे लगे थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में आने के लिए। 9 महीने नहीं। छिड़ गया है जाफर के लिए सामने वाला तामल फरमा ले। आपको भाई साहब बशीर भाई जितने जवान सादा गैर सादा क्या बात हो रही है पढ़े लिखे लोगों के साथ। दिल लग गया तुम्हारे साथ, अब तोड़ ना देना, दिल लगा रहे। 9 घंटे
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब हजरत मरियम बैतुल मक़दस से बाहर तशरीफ लेके गए, तो जब वापस तशरीफ लेके आए तो हाथों पर बेटा बच्चा लेके आ गए। कौम के लोगों ने, औरतों ने देखा बच्चा, उन्होंने एतराज किया, ये बच्चा कहां से आया, तेरी तो शादी नहीं हुई, न तेरा बाप ऐसा था, न मैंने ताना दिया। हजरत एक लफ्ज कह रहे हैं, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बोलने से पहले हजरत ईसा हाथों पे मछली तड़पे और कौम को खिताब करके कहा चुप। तो मैंने पता हमारे घर की औरतें हर किसी से नहीं बोलती। ये जो हाथ बुलंद हो रहे हैं, सैयदा से खैरात ले रहे हैं, ये जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन इनको भी खाली न भेजे, सारे खैरात ले रहे। तो मैंने पता हमारे घर की पर्दादार औरतें गैर महरमों से बातें करती हैं। फरमाया मैं अन्नी अब्दुल्ला आतानी जल किताबा वजअलनी नबिया। फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। शर्मानी चाहिए। ईसा आते ही कह रहा है मैं नबी बन के आया हूँ, और तू अपने नबी के बारे में कहे कि 40 साल के बाद बना। वो हाथ अब उठाए ना, उस हाथ को जाफर मैं भूल नहीं सकता। महसूस अली सबको सलाम कर रहा हूँ। किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ, अल्लाह का अब्द हूँ। वाह वाह। कम से कम 10-12 अशरे चाहिए, यानी 100-150 मजलिस चाहिए इसी आयत पे बोलने के लिए। कुरान है यार, आप बंदे का कलाम है, उसका कलाम है जिसकी जुबान का नाम अली है। अली के नाम पे खुश हो गए हो, वो हमेशा खुश रहो। उस पर कितनी दुश्मनी की जा सकती है, सांसें खत्म हो सकती है, कुरान की बातें खत्म नहीं हो सकती, कयामत आ सकती है, कुरान के कलाम की तशरीह हम क्या कर सकते हैं। किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। ठीक हो गया, आपने भी वाह वाह की। जब मैं भी सुनता था मजलिस से, मैं भी करता था इस बात पर वाह वाह। लेकिन आज मैं फंसा हुआ था। एतराज, अब आपने बोल पड़े तो थोड़े से तवज्जो करना है। एतराज इस्मत मरियम पे किया है कौम ने, बच्चा कहां से लेके, और हजरत ईसा किससे अपने सुना रहा है। जिस चीज पर एतराज हुआ है उसकी गवाही देनी चाहिए थी। एतराज हजरत मरियम पर, वो कहते हैं अल्लाह का बंदा नबी बन के आयो, किताब लेके आयो, तो इसमें माँ की तहारत की गवाही कहां गई। ईसा कहते मैंने दी है, आगे कुरान नहीं पढ़ते लोग। फरमाया वाओसानी अल्लाह, मुझे अल्लाह ने वसीयत की है कि ईसा जब तक रहना सलात पे कायम रहना। सलात पे कायम रहने से क्या होगा, सलात नाम है अली का। अगर हाथ उठाओ ना उठाओ, लंगर आपने कर लिया है, अब बंद है, मजलिस के बाद मिले तो मिले, खा लिया है तो फिर यहाँ पर नमक का हक अदा करके जाना चाहिए। ईसा अपने जमाने में कह रहा है कि मैं अली पे पक्का हूँ, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। ईसा अली पे पक्का अपने जमाने में है, तो आज अली को छोड़ के किधर जा रहा है। कोई हाथ बुलंद हो सकता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह का जी 9 घंटे लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में आने के लिए। थक गए हो क्या है थोड़ी सी ताकत, अभी तो शुरू हुई है बात। 9 घंटे लगे। मसलन एक सवाल, एक लफ्ज की कीमत चाहिए थी। एक सवाल मुझसे पूछा जाए और मैं उसका जवाब आपको 5 मिनट्स में दूं, तो अगर मेरे उस्तादों से पूछा जाए तो उस्तादी बचती तब है जब वो उस सवाल का जवाब 1 मिनट में दे।
शागिर्द 5 मिनट में दे रहा है तो उस्ताद को 1 मिनट में देना चाहिए। पता नहीं आप कहाँ होंगे या मैं कहाँ होऊंगा। जिब्रील ने आकर हजरत मरियम से कहा था कि मैं आपको खुशखबरी देने आया हूँ बेटे की, तो वो 9 घंटे में दे के चला गया अल्लाह के हुक्म से। जिब्रील शागिर्द है अली का। जो हाथ नहीं उठा सके तो कर रहे हो मेरे साथ, अच्छा नहीं कर रहे हैं वो बंदे, तो सिर्फ लुत्फ ले रहे हैं, बोलोगे तो आगे दिल पड़ा जाएगा। जिब्रील शागिर्द है अली का। अगर शागिर्द 9 घंटे में, तो अली कितने देर में बेटा दे? मैं बताता हूँ। हाँ दलील है मेरे पास। पता नहीं किसके लिए बात हो रही है, खुदा के लिए खरीदार सारे बन गए। ये हाथ बांध के खड़ा हूं, आज खाली ना भेजना, फिर पूरी जिंदगी दाद न देना। मेरे मुर्शिद अली के 18 बेटे हैं या 16? चलो 18 हैं, सबको हैं कि 18 बेटे अली के। 18 बेटे सारे इब्ने अली है। हसन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, औन इब्ने अली, इमरान इब्ने अली, हाशिम इब्ने अली, हिलाल इब्ने अली, मोहम्मद बिन औसत इब्ने अली, मोहम्मद असगर इब्ने अली, यहया इब्ने अली। एक बेटा है 18 में जो है मोहम्मद बिन हनफिया। सारे इब्ने अली है, ये बिन हनफिया। ऐसे बिस्मिल्लाह। सैयद शाहिद साहब तो डेरा से हमारे बुजुर्ग हैं, सैयद नसीरदार मौला इज्जत से भाई अमीर अली। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ जी आइए। दिल लग रहा है कि नहीं? इसको आगे चलाए कि बस कर, इसको मोड़ ले, फिर अकेला मैं फंस जाऊंगा। मदद करोगे? ओ भाई वीडियो वाले हो, करोगे मदद? यूं के कारण मुझे भी दे, जिंदा खड़ा हूं। जी जी 18 के 18 बेटे इब्ने अली 17। ये मोहम्मद बिन हनफिया। हनफिया ज़ौजा है अली की। ये वाहिद बेटा है जो माँ के नाम से मंसूब है। 18 बेटे। मैं होता तो बड़ी दाद है, मैं ऐसे जुमला खा न जाता। कसम से मैं एक तकलीफ में होता हूँ कि जब बंदे को समझ भी आ रही हो और जानबूझ के भोला बन के बैठा हो, तो फिर उसको आना नहीं चाहिए, गुनाह होता है। मजलिस में बेतवज्जगी करने से गुनाह होता है, इसलिए आओ ही ना, वरना आओ तो तवज्जो करो। आम बात नहीं हो रही, तेरे मौला का जिक्र हो रहा है, इसलिए नाराज नहीं होना, तवज्जो ढेर सारी करनी है। हनफिया जनाब अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा का नाम है। ठीक हो गया जी। ये पहले दौर हुकूमत में एक जंग हुई थी, तो वहां कुछ जंगी कैदी आए थे, मर्द औरतें दरबार में। ये बीबी भी उसी में आई थी, दरबार में पहुंची पहले दौरे हुकूमत में। मुख्तलिफ उंगलियां उठी, मुझे दे दे, मैं शादी कर लूंगा, मैं निकाह कर लूंगा, मैं निकाह कर लूंगा। जलाल में आ गई मखदूमा, वहीं खड़े खड़े हाथ नीचे करो। ये जो हाथ उठा रहे हैं, मुश्किल बात सुन रहे हो, अभी पता नहीं कितनी देर मैंने पढ़ना है, वहां भी जाना सैयद के साथ। तो हाथ नीचे करो। क्या हुआ? बीबी कहती है हर बंदा यूं हाथ ना उठाए, मेरे कुछ सवाल हैं, जो उन सवालों के जवाब देगा, निकाह तो दूर की बात, मैं कलीजी भी कबूल करूंगा। खुश बैठे हो सामने वाले, जरा मुस्कुरा पवो, खिल पवो, दाद ना दो, हंसो तो सही। चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए आले मोहम्मद के मानने वालों के। सवाल क्या है बीबी? बीबी ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि जब मैं माँ के शिकम में थी, अच्छा मेहरबानी जी, तो क्या हुआ था? मेरी माँ ने क्या कहा था? जब मैं माँ के शिकम में थी, फिर जब मैं दुनिया में आ गई, फिर क्या हुआ? फिर मेरी माँ ने क्या कहा? और जो कुछ मेरी माँ ने कहा था वो एक तख्ती पे लिखे गए थे, वो तख्ती कहाँ है? सारा दरबार चीख पड़ा, उन्होंने कहा ये कैसी बातें कर रही है, गैब का इल्म अल्लाह जानता है। मुस्तफा के बाद जिब्रील का आना जाना बंद हो गया जमीन पर।
अगर जिब्रील का आना जाना होता तो हम जिब्रील से पूछ के तुझे बता देते, तू माँ के शिकम में थी, हमें क्या पता तेरी माँ ने क्या कहा था। जब सारा दरबार चुप हुआ तो 650 साल के हजरत सलमान कमर सीधी करके कहते हैं अगर जिब्रील नहीं आ रहा जमीन पर तो क्या हुआ, जिब्रील का उस्ताद जो है। जो हाथ बुलंद कर सकते हो एक बारी बुलंद फरमाओ हैदरी। आप याद रहे वो बंदा जो खुश हो के अली को सलाम कर रहा है। मौला आपको सलामत रखे और ऐसी बातें हर कोई सुनता भी नहीं जिस अंदाज से आप सलाम माशाल्लाह फरमा रहे सारे। ये हक रखते थे आप तो बात शुरू हो गई, सही फरमा रहे आप। हजरत सलमान दरवाजे अमीरुल मोमिनीन की तरफ चल पड़े। दरबार से अंदर से अमीरुल मोमिनीन ने आवाज दी, अंदर से अपनी हवेली से अमामा भी बांधते आ रहे, चलते भी आ रहे और कहते हो सलमान क्या कह दिया है हमारे दरबार में उस औरत ने। आपके हाथ नहीं है मेरे ख्याल में, मुझे अभी तक तो नहीं लगे। पहला नाम खौला है, बीबी का पहला नाम। हजरत अमीरुल मोमिनीन दरबार पहुंचे। ये मैंने कभी नहीं पढ़ा कि अली वहां बैठे वहां बैठे, अली जहां भी बैठे अली है। अली कुर्सियों का मोहताज थोड़ा है, अली है। अली जहां बैठ जाए वही मसनद है, वही तख्त है, वही मिंबर है। मर्जी है मेरे मौला की। तशरीफ फरमा हो गए जनाब खौला की तरफ अमीरुल मोमिनीन ने देखा। अली फरमाते हैं फिर दांत बन गए। अली फरमाते हैं सवालों के जवाब दूं या तेरे सवाल भी बताऊं। कहती है मेरा दिल करता है कि सवाल आपके सामने मैं दोहराऊं। मैं जब माँ के शिकम में थी तो क्या हुआ था, मेरी माँ ने क्या कहा था, जब मैं पैदा हुई तो क्या हुआ, फिर मेरी माँ ने क्या कहा, वो जो लिखा गया था वो तख्ती कहाँ है। अली फरमाते जब तू माँ के शिकम में थी तो कहत पड़ गया था, बारिश बंद हो गई थी, सब्जा नहीं था, तुम नहीं थी, तो तेरी माँ ने कहा कितना मनहूस बच्चा है, जब से मेरे शिकम में आया है कहत पड़ गया है। तो जब तेरी माँ ने ये कहा था तो हाथ फिर गैबी से तेरी माँ को आवाज आई थी खबरदार इसे मनहूस मत कहे, क्योंकि ये मेरे आखिरी नबी के पहले वसी का हरम है। जो हाथ उठा सकते हो मेहरबानी फरमा दो। आज जाफर आपकी मिन्नत कर रहा है, एहसान करो जाफर का। हैदरी क्या खैरात वाली मजलिस हो रही है, सही कसम से तारिक बेटा। मौला ये समझो मेरे जवान बैठे हो, ये सामने पीछे दाएं बाएं सारे मेरे बच्चे हैं यार, मैं सबको दुआएं दे रहा हूं। सरकार फरमाते जब तू पैदा हुई थी तो फिर हर तरफ सब्जा ही सब्जा हो गया, बारिश हुई। फिर तेरी माँ ने कहा कितनी बाबख्त बच्ची है, अब फिर कीमत बन गई। सरकार फरमाते जो तख्ती पर ये अल्फाज लिखे गए थे, अली फरमाते मैं तुझे छू नहीं सकता चूंकि तू मेरे लिए गैर महरम है, वो तेरी तख्ती बालू में है, निकाल के दे। जो हाथ उठा सकते हो एक बारी बुलंद फरमाओ हैदरी। क्या बात करना हो रही है, कुछ बैठे हो अपनी अबा उतारी हसन के बाबा ने जनाब खौला के सर पे रखी, हाथ पकड़ के घर ले निकाह किया, नाम हनफिया रखा। फिर दांत बनती थी यार, थोड़ी थोड़ी फकीर से ये बोल पड़े, नाम तब्दील किया। 2 साल गुजर गए अली के घर में रहते हुए। एक दिन अमीरुल मोमिनीन है तो जनाब हनफिया उदास बैठी है। अली फरमाते मेरे जैसे सुल्तान के घर में रहकर भी उदास, हुआ क्या है तुझे? ठंडा सांस भरा, कहती यार आप जैसे करीम की नौकरी में हुई, अभी तक झोली खाली है, न बेटा न बेटी, क्या कहेंगे लोग? अली के घर में रहकर भी बे औलाद रही। अब अगर नहीं बोलेंगे तो मसाइब पड़ेंगे सैयद। फिर मैं फकीर से मेरा घर है, मैं बानी हूं, मैं जाकिर हूं, ये सारे मेरे बैठे हैं। फिर थके हुए लोगों को आगे क्या सुनाना, वरना समंदर मेरे सामने खुला हुआ है।
अली फरमाते जब उसने जनाब हनफिया ने कहा कि बे औलाद मरूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अमीरुल मोमिनीन ने जनाब हनफिया के चेहरे को गौर से सिर्फ देखा, यूं सिर्फ फरमाते अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा। जनाब हनफिया ने हाथ बढ़ाया, हसन के बाबा ने अपना हाथ जनाब हनफिया के हाथ पे बिला तशबीह रखा और पूछा बेटा चाहिए या बेटी। मिल गए बशीर खान मुझे वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था इस जुमले के लिए। सर मेहरबानी, बेटा चाहिए या बेटी? बोला बेटा। सरकार ने हाथ रख के कहा इहमाली बे मोहम्मद के बोझ को बर्दाश्त कर। मुझे मिंबर की कसम, मौला रिजा शहनशाह की जरी की शबी की कसम, अलम अब्बास की कसम, मजलिस हुसैन की पाकीज़गी की कसम, सैयदा की मौजूदगी की कसम, पलक झपकने से भी पहले जनाब मोहम्मद माँ की झोली में याद करके हैदर 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 कोशिश फरमा लो हैदरी। पलक झपकने से पहले किताब भरी दमा तो सात आम उर्दू में लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है। मैं अपने तरफ से थोड़ा कह रहा हूँ, झूठ बोल के वाहवाही तो क्या नहीं, और यहाँ झूठ बोले, झूठ बंदा डेरे पे बोले तो अल्लाह लानत करता है। कब्र हुसैन पे कैसे बोले? चूंकि मौजज़े के साथ दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए अली का ये बेटा जिस तरह ईसा माँ के नाम से मशहूर है, ये सरकार मोहम्मद है हनफिया, ये भी वालदा के नाम से मशहूर है, मोहम्मद बिन हनफिया। अब फैसला पे अब ऐसे थोड़ा जाने दूंगा, फैसला देंगे तो जाएंगे ना, फैसले के घर खड़ा हो, मुझे भी फैसला करके दे। जनाब हनफिया का बेटा है हजरत मोहम्मद, इमाम नहीं है मोहम्मद, नबी नहीं है, हुज्जत नहीं है, अली का बेटा है, इज्जत बड़ी है, लेकिन इमाम तो नहीं है, हुज्जत तो नहीं है। और फिर बतूल का यानी सैयदा हुसैन की पाक अम्मा कहाँ और जनाब हनफिया कहाँ? ना जनाब गंदी नहीं मारनी चाहिए। और कहाँ सैयदा बतूल, कहाँ हनफिया? अली की ज़ौजा होना और बात है, बतूल होना और बात है, फातिमा होना और बात है। और अगर हनफिया का बेटा पलक झपकने से पहले दुनिया में आ सकता है तो फिर फातिमा के बेटे पैदा नहीं होते, नाज़िल होते हैं। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। जो हाथ नहीं उठा सका चले थक गया होगा। दलील है मेरे पास, फिर दलील है। आप थक गए तो मैं कह दूं दलील है। 3 शाबान को हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, 3 शाबान 4 हिजरी। ये भी 14 की मेहरबानी है सर कि इनमें से कोई 13 रजब को आ गया और हमें ईद का दिन मिल गया, कोई 4 शाबान को आ गया हमें खुशी का दिन मिल गया, वरना ये तब से है जब न रजब था न शाबान था। ऐसे बोलते रहे तो फिर सारा दिन नहीं है। कसम से ये मैच शैक ना होते, वहां पे होते जहाँ बैठे होते तो फिर बात खुल के करते। अब यहाँ पर कैसे खोले खुद समझे। 2 इमामों के बारे में दिखाता हूँ मैं, 2, एक खुद अमीरुल मोमिनीन आपके मुर्शिद अली के बारे में और एक हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। इनके बारे में दिखाया जा सकता है, बाकी एक के बारे में हो तो सबके बारे में सारे एक है, ऐसा है ना। जो अली के बारे में है वो अली की अम्मा से रिवायत है, जो हुसैन मौला के बारे में है वो हुसैन की अम्मा से रिवायत है। अब सैयदा से बड़ा सच्चा मैं कहां से ले आऊं जिसको बीवी पे यकीन ना हो, बेशुमार है उस पर, इस्लाम से खारिज काफिर हो गया ना, सैयदा पे यकीन ना रखे। आप तो सारे मेरे हुकूमत के मानने वाले तशरीफ फरमा। अली के बारे में जो बीवी है इशारा, सैयदा फरमाती है कि 2 पहले तो यही जो बुजुर्ग बैठे वो पहुंचेंगे, बाकियों का मैं ठेका नहीं लिया, पहुंचना सबको चाहिए।
बीबी फरमाती है 2 और 3 शाबान की जो दरमियानी रात थी, 3 शाबान को हुसैन है, जो दरमियानी रात थी, जिस हुजरे में मैं बैठी थी उसी हुजरे में आके बाबा भी बैठ गए। क्या लोग मिले हैं यार कसम से सैयद। और बाबा के साथ अली भी बैठ गए और चंद बनु हाशिम के खानदान के बुजुर्ग वो भी बाबा के साथ बैठ गए। मैं होता तो अभी तक दाद साहब दे के फारिग होता, यूं ना होता। कभी हाथ खोल भी लिया करो, कभी उठा भी लिया करो, बच्चे हो। बीबी कहती है मैं भी बैठी रही, बाबा भी बैठे रहे, बुजुर्ग भी बैठे रहे, अली भी बैठे रहे। मैं फिर कहूंगा, बीबी फरमाती है अली भी बैठे रहे, बुजुर्ग भी बैठे रहे, बाबा भी बैठे रहे, मैं भी बैठी रही। मैं फिर कहूंगा, फरमाती है मैं भी बैठी रही, बुजुर्ग भी बैठे रहे, बाबा भी बैठे रहे, अली भी बैठे रहे। जो हाथ उठ गया मैं इनका नौकर हो गया हूँ। बीबी कहती है बैठे 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 अचानक मेरे बाबा अपनी मसनद छोड़ के उठे और तमाम बुजुर्गों को हुक्म दिया खड़े हो जाओ, हुसैन आ गया। ये है मेरे सरकार के नौकर, ये है अली के गुलाम। हैदर अब थक गए हो यार, ना करो हैदरी। आप जिंदाबाद, अकीदा जिंदाबाद, मौका जिंदाबाद, आपका मजहब जिंदाबाद। राजी है बीबी आपके ऊपर से जी। और जो अली के बारे में है सुनाओ, है थोड़ी सी तो जनाब बिन्त असद से रिवायत है अली की अम्मा से। बीबी कहते पहले दीवार काबा शक हुई, दरवाजा बना, मैं अंदर गई और जहां से दीवार शक हुई थी आज भी निशान है। अभी भी आप नेट पे जूम करके देखें तो काबे की ज़ियारत भी हो जाएगी, निशान भी नजर आएगा। क्या करेगा मौलवी, अली की निशानी काबे से नहीं मिटा सकता। और फिर अगर कोई जमाना ये समझता हो कि जब से अली आए थे तो वही काबा खड़ा है इसीलिए दीवार में निशान भी है, ऐसा होता तो फिर क्या मजा था, फिर क्या मजा था। सही, जब से आपके मुर्शिद अली दुनिया में तशरीफ लाए काबे के अंदर, तब से लेकर आज तक 10-12 दफा काबा दोबारा बना है। हम काबे की ज़ियारत करते हैं। आज से 100 साल या 125 साल पहले सऊदी अरब के शहंशाहों ने तबर्रुक के तौर पे दोबारा काबा तामीर करवाया था, जो इससे पिछली इमारत थी। आज से 400 साल पहले तुर्की के शहंशाहों ने तबर्रुक के तौर पे दोबारा काबा तामीर करवाया था। कभी ज़लज़ले आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी तूफान आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी यजीदी फौज ने काबे पे आग के गोले बरसाए फिर काबा तामीर हुआ। हाय हाय, लेकिन जिंदा मौजज़ा है मेरे मुर्शिद अली का, जब भी इंजीनियर काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं फिर लकीर, फिर दरार, फिर निशान, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, दिरहम, दिनार, डॉलर, यूरो, पैसा, करेंसी दुनिया की खर्च की गई कि ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, आज तक नहीं मिटी। तो फिर हमारी जान छोड़ दो यार, जब दुनिया की ताकतें मिलकर अली की एक लकीर को नहीं मिटा सके, ये दुनिया वाले अली की गदीर को कैसे मिटा। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। जिसकी छत पे अला मैं हाथ बुलंद फरमाओ हैदरी। बदली नमाज और अज़ानें बदल गई, दीन फरोश बन बैठे हैं नज़ीर, इस्लाम तो वही है तो काने बदल हाथ उठाओ यार, जवान बैठो, हाथ बुलंद फरमा हैदरी। सलामत रहे आप, सही को बहुत सलामत रखे भाइयों को,
पीछे वाले सबके लिए दुआ कर रहे हैं। मौला का शुक्रगुजार है कि मौला ने आपकी ज़ियारत करवा दी। खूबसूरत बात आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह जी। इनके आने जाने में कोई बहस नहीं है, हो ही नहीं सकती, शर्म वाली शर्म। ढेर सारी बातें हैं और आप जैसे लोगों के लिए रिश्ते में नहीं ढूंढना चाहिए 14 को। ये घर के रिश्ते हमारे हैं, ये है, बीवी है, शौहर है, बंदा है, बेटा है, बहन है, भाई है। ये रिश्ते आले मोहम्मद के जो हैं, ये हमें तमीज देने के लिए, ताकि हमें तमीज है रिश्तों की। वरना इनमें इनको कैसे ढूंढेगा? एक रिश्ता मैं बताता हूँ, मुझे बताओ कि फिर क्या है। मुस्तफा शहनशाह सरकार मोहम्मद मुस्तफा सैयदा के सामने आ जाए तो जनाब बतूल उठ के खड़ी हो जाती है, मेरे बाबा आ गए। बीबी चली जाए तो मोहम्मद उठ के खड़े हो जाते हैं, मेरी माँ आ गई। दरवाजा है जिनके लिए अल्लाह ने शिया में हैदर करार आपको चुना है। हर बंदे को इस दरवाजे के लिए नहीं चुना। शक्ल बशरी में आया जिब्रील जनाब मरियम के सामने, वही में खड़े। बीबी ने कहा तू कौन है? मैं फरिश्ता हूं। जिब्रील एक लम्हे के लिए बशर की शक्ल इख्तियार करके आ जाए तो हजरत मरियम को पूछना पड़ता है कि तू कौन है। अगर ये 14 शक्ल बशरी में आ जाए तो मुल्ला को क्या पता कि ये कौन है। सुभान अल्लाह। अच्छे लगे हैं वो जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। कसम से आप हंस पड़े हैं तो बड़ा मजा आ गया। शक्ल बशरी में है, शक्ल बशरी में रास्ता बन गया। इमरान ने तोहफा देने लगा हूं, अपने घर में खड़े होकर, घर है मेरा, इधर ही तवज्जो रखना। आगे 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 तशरीफ ले तशरीफ ले तशरीफ ले तशरीफ ले। वेलकम। माशाअल्लाह। आगे 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 आगे। बिस्मिल्लाह। ठीक है। शक्ल बशरी में आया जिब्रील। जानवाज में एक तोहफा देने लगा। 1400 साल से आप भी सुन रहे हैं कि शक्ल बशरी में आया, हम भी सुन रहे हैं शक्ल बशरी में आया। न आपने पूछा न हमने बताया किसकी शक्ल में आया। आपके मजमा थक गया, अब हम क्या करें जनाब? अब मैं कहां से वो टॉनिक की टैबलेट ले आऊं इनको मैं कहूं कि तो इसीलिए लंगर बंदा थोड़ा करे ना ताकि फ्रेश रहे। एक दिल से वादा करवा कर गए हो थक तो फिर मैं आगे फंस जाऊंगा, फिर यही मसैब सुन लो, दुआ मांग लेते। नहीं ऐसे नहीं ना साहब, नहीं मजा नहीं आएगा। आप जाने और मुर्शिद लाल जाने, मैंने आपको उनके सहारे पे छोड़ दिया। मैं यकीन कर गया कि आप में ताकत होगी। शक्ल बशरी में आया, किसकी शक्ल में आया? मिंबर गवाह है, अहले सुन्नत शिया सब उलमा ने लिखा है कि जिब्रील मरियम को जब बेटा की खुशखबरी देने आया तो शक्ल मोहम्मद में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने मुस्तफा शहनशाह को सलाम किया है, जाफर उनको कब्र तक सलाम करता जाएगा। हाँ, अली मेरा मौला है, मोहम्मद अली का भी मौला है। यानी ये मौजूदा तारिक बेटे जिब्रील का नहीं, शक्ल मोहम्मद का है। एक दो वादा करके मुकर गए हो, मुर्शिद लाल का नारा लगा के भी मुझे फंसा लिया है। ये जिब्रील का मौजूदा नहीं है, मोहम्मद की शक्ल का मौजूदा है कि मरियम जैसी बतूल को बगैर शौहर के बेटा दे देना, ये शक्ल मोहम्मद का मौजूदा है। और अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए मोहम्मद की शक्ल इख्तियार करे तो वो मरियम को बेटा मिल सकता है। इस पाक घर में, आले मोहम्मद के पाक घर में, जिसको समझ आ जाएगी वो एक भी हुआ तो पहुंच जाएगा। इस घर में एक जवान ऐसा है ना जिसने पूरी जिंदगी मोहम्मद की शक्ल में गुजारी, अली अकबर। जिन्होंने मौला को सलाम किया, अली अकबर को, मौला उनके रिस्क में इजाफा फरमाए। हाथ बुलंद है मेहरबानी। सही 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 सही, सादिम हो गया, नौकर हो गया। आपने मेरे मौला के
लफ्ज को समझाए तो मैं आपको सलाम कर रहा हूं। हजरत अली अकबर हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा, तुमने अली अकबर के मसाइब सुने हैं क्या? अली अकबर के फजाइल नहीं है? ये कितना बड़ा है जुमला कह रहा हूँ, इसके अली अकबर में कह रहा हूँ, दाद के लिए नहीं कह रहा, गाजी की कसम, कबूलियत दुआ के लिए कह रहा हूँ। कितना बड़ा है ये हुसैन का बेटा, जो अली भी है और अकबर भी है। जो हाथ नहीं उठा सके हैं मसाहब की तरफ न जाना, फजाइल में रहना। मैं मसाहब नहीं पढ़ रहा, खुदा का वास्ता चेहरे पे मुस्कुराहट ले आओ, हाथ बुलंद करो, अली अकबर को सलाम करो। है गरीब क्यों तुम्हारे हिस्से में आ गया है शहजादे का फजाइल? बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं माशाअल्लाह। जवान जो बैठे हो कंजूसी ना किया करो बेटा, अली मौला को सलाम करते हैं। एक लफ्ज जरूर कहना है, जरूर कहना है, बिल्कुल कहना है, नौकर बन के कहना है, हाथ बांध के कहना है। ये लफ्ज अकबर, अकबर ये लगाई दो हस्तियों के साथ अच्छा है, या अल्लाह अकबर या अली। बच्चों सलामत लोग, जवान हाथ उठा रहा, अली हक, अली हक, अली हक। ये तो फोन बंद करा नहीं। कुछ बैठे हो जो जवान हो, समझ आ रही है मेरी गुफ्तगू? मैं आपको तंग तो नहीं कर रहा? अच्छा जी, अली का माने भी बुलंदी है, बड़ा, बहुत बड़ा। मैं बताऊं अली कितना बड़ा है? सबसे बड़ा है मोहम्मद मुस्तफा। उसी मोहम्मद ने जो सबसे बड़ा है ना, उसने अपने कांधों पे उठा लिया अली को। जहां बुलंदी की इंतहा हो जाए वहां से जो उभरे, वो मुस्तफा ने खुद सवाल किया है, मर्जी है मौला की। ठीक हो क्या नहीं? जी जी बिल्कुल। दोनों भाई इकट्ठे खड़े थे जब मक्का फतह हुआ, बहुत ऊंचे पड़े थे। और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जो हाथ, यार ये लफ्ज समझ रहे हैं, जो हाथ चांद तक और सूरज तक पहुंचता है, तू तक क्यों नहीं पहुंचता? यार क्या बात है, तो वक्त भी खत्म हो गया और आपको थकाना भी नहीं है और बात शुरू भी नहीं कर सके, उधार रहा। अच्छा ठीक है जी, तो हम सिवाय रिसालत के जनाब अली अकबर, सिवाय रसूल होने के, सारा मोहम्मद है, सारा। एक लफ्ज कह रहे हो, कौन खरीदेगा? किसके लिए मुझसे कह रहा हूँ? सबके लिए कह रहा हूँ, खरीदार तो कोई निकलेगा। हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज तहज्जुद में इसी बेटे के लिए दुआ मांगते थे कि मुझे नाने की शक्ल वाला बेटा दे, मुझे एक बेटा दे। अली अकबर से पहले सज्जाद मौला है। क्या मकाम है अली अकबर का कि सज्जाद के होते हुए हुसैन कह रहे मुझे अकबर दे। थोड़ी हो जा, खैर है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। नाने की शक्ल वाला बेटा दे, नाने की शक्ल वाला बेटा दे, मैं नाने से उदास हूं, मैं नाने से उदास हूं, ये बात ठीक है, मैं इसकी तरदीद नहीं कर रहा। लेकिन जो अल्लामा फैज काशानी अलैहिर्रहमान ने एक और वजह लिखी है, वो वजह नहीं है, अर्श उठाकर उसने शान हुसैन का तेरी झोली में रख दिया है। वो कहते हैं कि हुसैन ने अल्लाह से कहा था, मालिक जो मिजाज तेरा है वही मिजाज मेरा है। अब ये सर मारने लग गए आप वाली पार्टी, अब मैं क्या करूं, मुझे फंसा लिया फिर इन्होंने। जो मिजाज तेरा है वही मिजाज मेरा है, तूने अपना मिजाज मुझे हुसैन को दिया है। अल्लाह ने कहा हुसैन बिल्कुल तुझे अपना मिजाज दिया है। हुसैन कहते जब मिजाज ही तेरा है तो फिर ना तू किसी का एहसान रखता है, ना हुसैन किसी का एहसान रखता है। अल्लाह कहते हैं कहना क्या चाहता है? कहते मालिक मुझे एक बिल्कुल अपने नाने की शक्ल वाला बेटा दे ताकि नाने के एहसान उतारूं। कैसे? पहले नाना उठाता था, अब मैं नाने को पहले नाना झूला झूलाता था। अल्लाह वाह 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 वाह, मैं नौकर हो गया उस बंदे का जिसने लफ्ज की कदर की है, गाजी की कसम। मैं खुशामद नहीं कर रहा सर, किस मेयार पे चली गई मजलिस।
आपको महसूस हो या ना हो। आगे फकीर से आगे 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 सही आगे 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 इधर से आगे सामने से आगे। बिस्मिल्लाह, वेलकम फकीर इमदाद अली खान। आपकी क्या बात, जो हाथ बुलंद हो रहे हैं इन हाथों को सैयदा कितनी खैरात अता फरमा रही है, जो शहजादे के नाम पर खुश हो रहे हैं। आपको खैरात हो रही है, आपको महसूस हो या ना हो, यूं करो या ना करो, झोली भर के जाओ। आज यूं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वो दरवाजा है जो यूं करने भी नहीं देता। से भी मांगा तो बंदा यूं करता है, इनसे भी यूं करने देंगे, बस ये सोचो तो मिल जाता है। लेकिन हाथ उठाने मुझे पस्ती ना होनी चाहिए, फिर मैं फंस जाऊंगा। तो 11 शाबान को हजरत अली अकबर दुनिया में तशरीफ ले, कितना मंजर होगा 11 शाबान वाले दिन जब हुसैन के हाथों पे मोहम्मद का बचपना होगा। फजाइल में रहना, मसाहिब की तरफ ना जाना वरना मुझे पढ़ना पड़ जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, मेरा नहीं। एक लफ्ज कीमती देना चाहता हूं तो उसे ले लेना चाहिए। अब मेरे घर में आपके घर में बेटा पैदा हो जाए तो बंदा अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर देता है। उसको दे तो उसको दे, तो ये कर दे, तो सबके दे, तो खैरात दे, तो फकीर को दे, तो मिस्कीन को दे, तो गरीब को दे, दावत कर तो दोस्तों को बुला। हुसैन के घर में आया है मेहरबानी, 1 2 3 4 5 ये तावन कर रहे हैं, सवाब सबको हो रहा है। हुसैन के घर में आया है मेरा मौला 11 शाबान को। हुसैन क्या क्या नहीं दे सकता, ये सोचना भी हराम है। हुसैन क्या दे सकता है क्या नहीं। हुसैन के सारा दिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजाद बड़ी बातें हैं जी, खैरात सदका ये वो देते रहे। यही वक्त हुआ जो अभी है। जनाबे शाम वाली मखदूमा भाई के घर तशरीफ ली मुबारकबाद देने के लिए हुसैन को। कुर्सियां लगी, मंजर देख रहा, फजाइल की तरफ रहना, मसाहिब में न जाना यार, मसाहिब में नहीं जाना, फजाइल में रहना है। कुर्सियां लगी सहने सैयदा में, एक कुर्सी पर हुसैन बैठे, सामने वाली कुर्सी पर आलिया बैठी। अदीलतुल हुसैन है जनाबे ज़ैनब, हुसैन के बराबर है। 1 2 आपकी मेहरबानी, आप ना होते तो इधर मैं ज्यादा देख रहा हूँ जो ये बंदे थोड़ा बोल रहा हूँ। अब सारे बनु हाशिम का जो खानदान है, सारे सरदार हैं, सारे इकट्ठे हो गए कि मुबारक देने वो आई है ज़ैनब। अब देखिए हुसैन क्या देगा बहन को। जनाब ज़ैनब ने मुस्कुरा के कहा, हुसैन मुबारक, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल की है, नाने की शक्ल वाला बेटा तेरे घर में भेज दिया। आलिया खैर मुबारक। हुसैन कहते हैं मैंने सारा दिन बहुत बांटा, लेकिन आप मुबारकबाद बहना आप दे रही हैं। अब अगर मैं आपको जन्नत दूं इस मुबारकबादी के बदले, तो वो तो पहले तेरी जूतियों के नीचे पड़ी है। बीबी हीरे जवाहरात की तो कीमत ही ना रही। तो अब मैं सोच रहा, हुसैन सोच रहा हूं कि मैं अली की बेटी को मुबारक के बदले क्या दूं। उठी अली की बेटी हुसैन को देखकर कहती है, हुसैन मैं मुश्किल कुशा की बेटी हूँ, मैं तेरी मुश्किल हल कर देती हूँ, तू घबरा नहीं। अगर ज़ैनब को मुबारकबादी के बदले में कुछ देना चाहता है तो यही बेटा ही दे दे। हाथ बुलंद करके जवान मिलके हैदरी। अब मांगे आलिया और हुसैन कैसे लगे। हुसैन जल्दी से उठे, जनाब उम्मे लैला की हर झोली से बेटे को उठाकर, अब ये लफ्ज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा की रिसालत की कसम, अली की विलायत की कसम, जुमला खा जाओगे तो कब्र में अली को शिकायत लगाऊंगा, कीमत दोगे तो फिर भी गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने तेरे बेटे की शान में मुझे कीमत दी थी, मैंने इतनी कसमें खाई है। जनाब हुसैन ने जैसे बेटे को उठाकर ना यूं गौर से देखा शहजादा मौला अली अकबर को, तो हुसैन मुस्कुराने लग गए। जनाब ज़ैनब ने कहा, हुसैन तेरे हाथों पे सज्जाद भी आया था, तेरे हाथों पे अब्बास भी आया, तेरे हाथों पे मुस्लिम भी आया, लेकिन तुझे मैंने इतना खुश होते नहीं देखा जितना आज इसको देख के हो रहा है। ज्यादा प्यार हो गया इससे।
हुसैन कहते मुझे अब्बास सज्जाद मुस्लिम से भी कम प्यार नहीं है। मैं अकबर के प्यार में नहीं मुस्कुरा रहा, मैं अकबर को देखकर नाने की हदीस की तफसीर देख रहा हूं। कौन सी हदीस? कहा ज़ैनब नाने ने फरमाया नहीं था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जो हाथ उठा सकते हो एक दफा पूरे ऊंचे हाथ उठाओ। अब एक लफ्ज़ इससे भी पड़ा, मैं इंतजार नहीं करवा रहा आपको, वरना इतनी दाद के बाद हम चुप कर जाते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं कर रहा। लेकिन मुझे शिकायत फिर भी नहीं होनी चाहिए। हुसैन ने जल्दी से उठाकर अली अकबर, सैयदा आलिया, ज़ैनब के हाथों में रखा। अब बीबी देख के मुस्कुराने लगी। हुसैन कहते पहले मैं मुस्कुराया था, आपने पूछा था, अब आप मुस्कुरा रही है, मैं भी पूछूंगी क्यों? बीबी कहते मुझे भी नाने की हदीस नजर आ रही है। क्या कि नाना ने फरमाया नहीं था फातिमा तो उम्मे अबीहा, कि फातिमा अपने पापा की माँ है। मैं सारी फातिमा हूँ, ये सारा मोहम्मद है। हैदर 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 हैदर, हाथ पसंद मेहरबानी हैदरी। आपको वाह जिन्होंने शान, बिस्मिल्लाह, कैसे कैसे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है, झोलियां भर के जा रहे हो। आपको वाह है कि शहजादा इमकान मेरा मालिक के सदके में इमाम ज़माना आपको रहमत, बरकत, रिज़्क़, सेहत, सलामती, ज़िंदगी हर शय अता फरमाए। मेरे फकीरों को, मेरे सरदारों को, आप तमाम मोमिनीन अज़ादारों को दिल से दुआ दे। कुछ अमल नहीं कर रहा, अपने हक अदा कर रहे हैं। खत्म होगी मेरी पढ़ाई, तो फिर तो ये सिलसिला ऐसा है कि बंदी ना हो। ये हमारा इल्म खत्म हो सकता है, इनकी शान खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, ये सोचने वाली बात है क्योंकि मेरे शहंशाह है हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह मुझे 1000 बेटे देता ना तो मैं 1000 का नाम अली रखता। अल्लाह मुझे 1000 बेटियां देता, मैं 1000 का नाम फातिमा रखता। जब यजीद बेगैरत के दरबार में आले मोहम्मद का काफिला पहुंचा तो सामने सैयद साजिदीन भी तशरीफ फरमा थे। तो यजीद ने तख्त पर बैठकर ना फहरिस्त उठाई असीरान कूफा व शाम की कैदियों की। उसमें ऊपर का अली इब्न हुसैन, हुसैन का बेटा अली। सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हूं। अच्छा, उसने अब करबला के शहीदों की फहरिस्त उठाई। सज्जाद मौला को देखकर कहते हैं कि तेरा नाम भी अली है? फरमाते हाँ, तो ये तो करबला के शहीदों में भी एक अली है। फरमाया वो मेरा भाई है। उसने कहा एक और भी अली है, अली असगर। फरमाया वो भी मेरा भाई है। यजीद ने फहरिस्त रखी। सज्जाद मौला को देखकर कहते तेरे बाबा ने सबका नाम अली रखा बेटों का? फरमाते हाँ, क्यों? फरमाते आज के दिन के लिए, ताकि यजीद के मुंह से भी अली निकले। दिल से सिंध को दुआ दे रहा हूं, मेरा है सिंध, आप मेरे हेठ हैं। कोशिश कर लो है। खुश बैठे हो इधर वाले भी, चेहरे पे मुस्कुराहट तो ले आओ। मेहरबानी, बस खत्म होगी पढ़ाई, वरना मैंने तो पहले कहा कि अगली रात चढ़ जाए। ये अच्छा, बड़ा बेटा तो सज्जाद मौला है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, तो अकबर ये क्यों है? ना जरा बोलना चाहिए था। अली सैयदुल आबिदीन को अकबर होना चाहिए, बड़ा बेटा वो है हुसैन मौला का। हुसैन अली सज्जाद मौला से छोटे हैं जनाब अली अकबर, और अकबर ये क्यों? क्योंकि ये लफ्ज अकबर ये जो साथ लगा है नाम अली है, ये लगा ही करबला के मैदान में है इस शहजादे के साथ। 10 मुहर्रम की रात, आशूर की शब, हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इसी बेटे को बुलाया। फरमाते बेटा अपने घोड़े पे सवार हो जाओ और 9 लाख की तरफ जाओ और अपने चेहरे से नकाब हटा के जाना। हो सकता है क्योंकि तुम में 2 चीजें इकट्ठी हैं, तू देखने में मोहम्मद है, बोलने में अली है। हो सकता है कि तेरी शक्ल देखकर सिरात मुस्तकीम पे आ जाए, या तेरी बात सुनकर सीधे रास्ते पे आ जाए। माशाअल्लाह, ओ माशाअल्लाह, ओ जियो।
आप जियो जितना दिल करता है, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। घर वाले बोल पड़ो थोड़ा सा, माफी नहीं होगी क्योंकि आप मौला के नौकर बैठोगे। अब शहजादे के घोड़े का नाम है उकाब। ये सरकार मुस्तफा को तोहफे में मिला था। फिर जब जनाब मुस्तफा दुनिया से चले गए तो ये अली मौला के पास रहा। फिर अली मौला जब तशरीफ ले गए तो हसन मौला के पास रहा। फिर जब हसन मौला तशरीफ ले गए तो फिर हुसैन मौला के पास आया। लेकिन मोहम्मद के बाद अली, हसन, हुसैन में से किसी ने इस पे सवारी नहीं की, फिर अली अकबर ने की। पहली बात तो यह है कि आप घोड़े जानते होंगे, घोड़े की इतनी तवील जिंदगी उम्र होती नहीं होती, वरना इल्मुल हैवानात आप नेट पे निकाल के देख लेना। अली अकबर के घोड़े का नाम है उकाब। उकाब घोड़े के बाप का नाम है फकीर से ज़ातुल कफ़ा। ज़ातुल कफ़ा घोड़े के बाप का नाम है खंज। खंज घोड़े के बाप का नाम है मैमून। मैमून घोड़े के बाप का नाम है अली। मौलवी तो हमें काट भी दे तो हम अली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अली को घोड़े मान ले तो शजरे बन जाते हैं। तो हाथ नहीं उठा सका, उसने जख्मी कर दिया जाफर को। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उकाब की पुष्ट पर जनाब अली अकबर तशरीफ फरमा हो गए। 9 लाख की तरफ चल पड़े। जिंदाबाद। इधर से 9 लाख इधर आ रहे थे, इधर से अकेले मेरा पाक शहजादा अपने घोड़े पे बैठकर 9 लाख की तरफ जाने लगे। वो 9 लाख आधे आधे थे, आधे इधर आधे इधर। जो दरमियान में जगह थी ना, मौला की कसम, उसी में यूं अली अकबर के घोड़े जा रहे हैं सामने। 9 लाख तब तक घोड़े दौड़ाते रहे जब तक उनकी निगाह मेरे मौला के चेहरे पर नहीं पड़ी। जब अली अकबर को 9 लाख ने नकाब के बगैर देखा, दुश्मन के मुंह से भी निकल गया अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह सही वाह, जियो ओ जियो। आधे इधर खड़े थे, आधे इधर खड़े थे। मेहरबानी आपकी। दरमियान में मेरे शहजादे ने अपने घोड़े को रोका, अपने उसी घोड़े के जीन को मिंबर बना लिया और 9 लाख को खिताब शुरू कर दिया। सारा खुद नहीं पढ़ा जा सकता, 5-6 दिन चाहिए। एक लफ्ज सुनाता हूं फिर खत्म। मेरा भी दिल कर रहा है, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। 9 लाख को देखकर, अच्छा वो 9 लाख जी अकेला, उन्होंने पानी पिया हुआ, मेरा मौला प्यासा। उनके पास तलवारें, तीर, ये सब कुछ, सरकार के पास कुछ नहीं। हुसैन ने कहा अपनी तलवारें सलवारें ये रख के जा, निहत्ता और अकेला। अब्बास मौला को भी हुसैन ने रोका, जाने दे अकेला, आज देख अपने बेटे को। 9 लाख को मुखातिब करके आपको ऐसे लगेगा जैसे बहुत बड़ा बादशाह अपने नौकरों को डांटता है। ऐसे लगेगा कि शहजादा ऐसे बोल रहा है। आप देख तो सही हुसैन के बेटे को। मैं मचल गया हूँ, जनाब के दिल की नहीं कैफियत का पता। शहजादा 9 लाख को देखकर फरमाते हैं, या हबीश शाम वल कूफत व खफाफी शुल्मत अहरिया बिल मलामत अशबह शयन बिल मैतत। मैं तर्जुमा यूं करूंगा फिर यूं करूंगा। शहजादा फरमाते हैं, ओए शाम के बदमाशो, कूफा के ओबाशो, किरदार के कल्लाशो और चलती फिरती लाशो। हाथ बुलंद करो, जवान मिल के नौकरी करे। जिंदाबाद भाई जान, फिर कह देते जिंदाबाद। फरमाते हैं, कूफा के बदमाशो, हर शाम के ओबाशो, किरदार के कल्लाशो और चलती फिरती लाशो। माशाअल्लाह। ये इरशाद परदाजी का तर्जुमा है उर्दू में। अब मैं इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करूं तो वो बड़ा मजेदार है। फरमाते हैं, या हबीश शाम वल कूफते, फरमाते हो शाम और कूफा के मांगे तांगे सिपाहियों। और हजरत अल्लामा फैज काशानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अली अकबर के मतलब ये नहीं है कि मांगे तांगे का मतलब ये नहीं है कि कोई कूफा का है, कोई बसरा का है, कोई शाम का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। फरमाते मतलब ये था कि चूंकि तुम मेरे पापा हुसैन के मुकाबले में आए हो, पता नहीं तुम्हारी माए तुम्हें कहां कहां से मांग के लाती है। कंजूस है वो बंदा जिसने शहजादे को सलाम नहीं किया।
दिल तुमसे नहीं भर रहा, पता नहीं क्यों नहीं भर रहा। फरमाते हो अंधेरे की चमगादड़ो फरमाते हो मुर्दार की छवि हो। फरमाते तुम सारे मुर्दार की छवि हो, मुझे देखो मैं अहमद मुख्तार की छवि हूँ। फरमाते मैं देखने में मोहम्मद हूँ, बोलने में अली हूँ। मोहम्मद बन के तुम्हें समझाने आया हूँ, अली बन के तुम्हें डराने आया हूँ। जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितना मुश्किल होगा इसी बेटे के जिगर से बच्ची का निकलना।